नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी की पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 के पाठ 4 मन करता है का क्विज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी होगी और याद भी करी होगी तो आप इन कविताओं की पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर। बाबा बनकर बच्चे का मन क्या करने का करता है? अकड़ दिखाऊं, धौंस जमाऊं, शोर मचाऊं या छड़ी घुमाऊं? अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ गोल नहीं होती है? जैसे सूरज गोल है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो गोल नहीं होती है? पतंग, गेंद, सिक्का या सूरज? अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी चीज़ रात को चमकती है? जैसे चंदा चमकता है, ऐसे और कौन सी चीज़ है जो रात को चमकती है? चिड़िया, तितली, चरखी या तारे? अगला प्रश्न, तितली क्या करती है? तितली आप सबने देखी ही होगी। तितली क्या करती है? मीठे गीत सुनाती है, दूर दूर तक उड़ती है, शोर मचाती है या तारों पर अकड़ती है? प्रश्न 5, कविता में बच्चे का मन इनमें से क्या बनने का नहीं करता? पापा बनने का, बाबा, सूरज या तारा? कविता में बहुत सारी चीज़ें बनने का बच्चे का मन करता है, इनमें से कौन सा मन नहीं करता है? अगला प्रश्न, घंटी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेल। घंटी कैसे शोर मचाती है? ची ची चू चू, टर 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 टर, टन 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 या छुक 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 छुक? सही उत्तर बताना है आपको। अगला प्रश्न, बताओ इनमें से कौन उड़ सकता है? कौन उड़ सकता है? सूरज, आप, कोयल या बाबा? सही प्रश्न बताना है। अब प्रश्न 8 पर आते हैं। चंदा का तारों पर अकड़ दिखाने का मतलब क्या है? कविता का अगर आपने अर्थ और मतलब अच्छे से जाना होगा तो आप बता पाएंगे चंदा का तारों पर अकड़ दिखाने का मतलब क्या है। चंदा का तारों को डराना धमकाना, चंदा की तेज़ चांदनी के सामने तारों की चमक कम होना, चंदा का तारों की बात ना मानना, तारों का चंदा से छोटा होना। इनमें से चंदा का तारों पर अकड़ दिखाने का मतलब क्या है, आपको वो बताना है। अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरा करिए। मन करता है बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। ची ची चू चू शोर कौन मचाता है? कोयल, तितली, चूहा या चिड़िया? सही उत्तर बताना है। अब हम आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। कौन क्या करता है? मिलान करो। इनमें से कौन क्या करता है? हमें मिलान करना है। सूरज, चांद, कोयल, चिड़िया। मीठे गीत सुनाती है, आसमान में दौड़ लगाता है, शोर मचाती है, तारों पर अकड़ दिखाता है। जैसे सूरज क्या करता है? सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। ऐसे ही सबको आपको अच्छे से मिलाना है, सही आंसर समझ आना है। जैसे सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, ऐसे सभी आंसरों को आपको टिक करना है। ओके, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो मैं आशा करती हूँ आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा, तो ये आपको इस क्विज़ को करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।